हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ प्रीलिम, उसमें हमारे 20 के करीब क्वेश्चन आए डायरेक्ट। पहले यूपी का हुआ, बिहार का हुआ, अब आगे पंजाब का होगा। उसमें आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन हमारे मिलेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर से बाहर एग्जामिनर जा नहीं सकता। अब ये जो कमेंट्स हैं आज मेरे पास आए हैं उड़ीसा के एक स्टूडेंट के। उड़ीसा का स्टूडेंट है, लिखा, हेलो सर, थैंक यू वेरी सो मच फॉर गाइडिंग मी। आई हैव क्वालिफाइड उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम विद डूइंग ए प्राइवेट जॉब। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, जो जॉब कर रहे हैं, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में बैठे हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है करंट अफेयर का। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे नहीं पढ़ रहे, इसलिए 20 क्वेश्चन लगा के चलो आप करंट अफेयर के डायरेक्ट आएंगे हमारे पीडीएफ में से, जो मंथली पीडीएफ है। यदि आपने मंथली पीडीएफ पढ़ ली तो इसका मतलब कोई बात नहीं, आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने रोजाना, इसका मतलब वही सब्स्टिट्यूट है, और न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये पीडीएफ है। तो जॉब करते हुए भी आप जो है आधा घंटा न्यूज़पेपर की जगह मेरे पीडीएफ को दे दो तो आपका न्यूज़पेपर 100% कंप्लीट हो जाएंगे। योर क्वेश्चन फ्रेमिंग हेल्प्ड मी टू कवर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यही है ब्यूटी इस कोर्स की। आपके जो है, यदि आप 1 साल के पीडीएफ पढ़ लोगे 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। 15 दिन सिर्फ आपने क्वेश्चन ही तो पढ़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। यूँ समझ लो कि न्यूज़पेपर का हर एडिटोरियल, हर एक को एनालिसिस है उसमें, स्टेटमेंट के माध्यम से एमसीक्यू में। देन योर टेलीग्राम चैनल, योर टेलीग्राम क्विज लिखा है इन्होंने, साथ में कम्युनिटी भी है मेरा। आल्सो हेल्प ए लॉट आफ्टर ऑल दिस योर पर्सनल गाइडेंस। यस, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके पास 24 घंटे टेलीफोन है। जितने बच्चे हैं, 100-200 बच्चे जितने इस कोर्स में रजिस्टर हैं, वो सारे पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं, मेंटरिंग पर्सनल। ऑलमोस्ट जो है, मैं कहता हूँ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका वीक में टेलीफोन ना आए, कि क्वेश्चन ना भेजे, कोई क्वेरी ना आए। उससे क्या है कि आपको एक फुल टाइम मेंटर मिल गया, जो आपको सर्च करके देगा आपके जो पेपर में आएगा, चाहे वो प्रीलिम है, चाहे मेन है, चाहे बाद में इंटरव्यू है। 1 साल के लिए आपको एक मेंटर मिल गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूँ मैं। मान लिया आप पीडीएफ नहीं पढ़ते, दूसरे बच्चों से आप जो है कम से कम 40 नंबर पीछे रह जाएंगे प्रीलिम में। 40 मार्क्स का डिफरेंस बहुत होता है, 10 नंबर का भी बहुत होता है, लेकिन 10 नंबर की तो मेरी गारंटी है कि 10 नंबर का तो आपका डिफरेंस जरूर आएगा। यदि आप कोर्स नहीं लेते तो 10 नंबर कम आएंगे आपके प्रीलिम में, ये मेरी गारंटी है। ये ऐसे कोई बोलता नहीं है, कॉन्फिडेंस इसलिए होता है कि मैं 4 घंटे रोजाना आपके लिए इस तरह से तैयारी करता। देखो ये जो है, मैं 6 पेज जब लिखता हूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई फैकल्टी जो है आपको 6 पेज सुबह नहीं लिखेगा 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के। ये मैं हैंड रिटन करके उसके बाद जो है जब तब आपके पास आता हूँ मैं। इसलिए ये कॉन्फिडेंस है कि आप भी ये इसका 100% आपको बेनिफिट होना चाहिए जो मैं लिखता हूँ एक एक लाइन। इसलिए आप इमीडिएटली आप इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए, और मैं रोजाना बता रहा हूँ आपको, चीज़ें वही हैं, चाहे वर्ल्ड मैप सीरीज है। आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा जल्दी से करंट अफेयर का, और फिर आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी मैं तैयारी कराऊंगा। तो इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना कीजिए प्लीज। अब ये जो है पिक आई है इसमें हिंदू में, द हिंदू न्यूज़पेपर में, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स में है ये। इसमें से मैंने जो है 8 स्टेटमेंट निकाल दी इसकी, जो मैंने पिछले साल भी भेजी है। और फिर नीलगिरी ताहर, ये सारा जो है इस तरह से आप कनेक्ट करोगे ना अपने पेपर को, यूपीएससी के पेपर सेटर से करो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मत करो, जोड़ो उसको। तो ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में किसी समय भी आ सकता है। और ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दिया आपके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको आपने अटेम्प्ट करके इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। अब ये हिंदू में जो देखिए आप टर्टल्स पे, एक तो मैंने इसके जो है 3 क्वेश्चन तो डाल दिए प्रीलिम्स के, ओलिव रिडले टर्टल्स पे। एक ये मैंने मेन का डाला, व्हाट इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओलिव रिडले टर्टल, इसी के अंदर लिखा हुआ है। व्हाट आर द काजेज ऑफ देयर मोर्टिलिटी, यस, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन फॉर देयर सेफ मास नेस्टिंग। ये रोजाना आता है, इन दिनों में जब भी आता है, जब इसकी मास नेस्टिंग होती है, और जब ये जो है इनकी जो है किलिंग होती है पोल्यूशन से या प्लास्टिक जो भी, या जो गियर है, फिश गियर,
किसी से जिनकी मोर्टिलिटी होती है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, पढ़ने वाला है। इसमें पिक्चर भी दिखा रखी है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, खासकर उड़ीसा का बहुत बार आता है ये न्यूज़पेपर में। ये जब मास नेस्टिंग के लिए कोस्टल पे आते हैं, सैंड पे, वहाँ देते हैं। तो इनकी सेफ मास नेस्टिंग बहुत जरूरी है। इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये आज ही न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, ये आपको वो भी उसमें भी नहीं मिलेगा, शंकर IAS में भी, ये जो है इसकी जो सिग्निफिकेंस है। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, आप कब उठा के देखना, इस बार फिर आएगा। लोकेशंस का आएगा, या जो M23 जो इन्होंने रवांडा की आर्मी और रवांडा बैक्ड M23 जो रेबल्स हैं उन्होंने अटैक किया है। गोमो इनका जो सिटी है, ईस्ट गोमो, वो जो है उन्होंने, फिर बोकाऊ, अब बोकाऊ काउमू ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों कॉन्गो के। रुबैया आया था, रुबैया याद हो आपको, कोबाल्ट नहीं कोल्टान माइनिंग का रीजन था। तो ये सारे मैं जो है आपको मैप के माध्यम से भी आपको दूंगा। जो हमारे जो है एनरोल्ड बच्चे हैं, रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनको ये सारे मैप मिलेंगे जितने वर्ल्ड न्यूज़ के जो ना आए हैं ना न्यूज़पेपर में दोनों में, वो सारे मैप के माध्यम से मिलेंगे। गोमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा आपके गोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूछा है सरकार से कि तमिलनाडु गवर्नर रेफर 10 बिल्स टू प्रेसिडेंट टू अवॉइड एसेंट। ये है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, फेडरलिज्म का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने ये इतना डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 200 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 200, 254, 254, 356, ये सारे जो है फेडरलिज्म के हैं। ये आपका इसके पढ़ने से आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रेसिडेंट की जो है 200 में क्या पावर है, 3 ऑप्शन कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 200 में 3 ऑप्शन को, ये आपको जो है ये मान के चलिए ये सप्लीमेंट कर रहे हैं आपको, लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं आर्टिकल। इसका मैंने क्वेश्चन आपको PDF में मिलेंगे सारे। ये आपका एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से हर बार। ट्रोपेक्स इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीस्ट्रक्चर किया है अपना स्किलिंग इनिशिएटिव, और जो है एक प्रोग्राम बना दिया स्किल इंडिया प्रोग्राम। इसमें 3 प्रोग्राम जोड़ दिए और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। समझो, सेंट्रल सेक्टर होती है 100% सरकार का फाइनेंस, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है 80-20, 60-40, सेंटर देगा 60, 40 स्टेट दे देगा, जैसे उसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। अब इसमें 3 योजना चल रही थी, उनका एक बना दिया। पहली चली थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, तीसरी थी जन शिक्षण संस्थान। ये तीनों स्कीम जो है किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो एक बना दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ है, इसमें लास्ट पैरा में लिखा हुआ है क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इनको ये, क्योंकि एक्सेस टू हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन का मेन एम है इसमें, और दोनों के लिए, अर्बन के लिए भी और रूरल पॉपुलेशन के लिए भी है। अभी अमेरिका ने जो डिपोर्ट किए हैं हमारे नागरिक जो है, हमें जो है सभी भारतीयों को इससे दुख हुआ है। ये इसका ही आर्टिकल दिया ना, डोंकी, बार बार तो डंकी डंकी, सब सोचते हैं ये डंकी गधे वाला, नो इट इज डोंकी। ये जो है इंडियाज अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अंडरटेक टू रीच US वाया मल्टीपल कंट्रीज। इसमें एक डेरियन गैप है, डेरियन गैप जो कि पनामा और कोलंबिया के बीच में, वहाँ फंसते हैं ये सारे हमारे जाके, वहाँ जंगल है वो, इसमें मर जाते हैं बेचारे बहुत सारे, वो मुश्किल से पार होता है। तो ये वो दे रखा है उससे रिलेटेड, क्योंकि इस बार जो है इंडिया US रिलेशन पे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 10 या 15 नंबर का, जो US से जो है डिसीजन ले रहा है। कभी कह रहा है कि पनामा कनाल का गाजा पे मैं जो है वो करूँगा, ठीक है, WHO से अलग हो गया, पेरिस एग्रीमेंट से, लाइक दैट, ये सारे आएंगे 10 नंबर के। हम इसमें पूरा मॉडल आंसर आपको देंगे बना के। अब ये इकोनॉमिक्स के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेन्ड पेज पे है ये इंडियन एक्सप्रेस के। वाई डिड RBI कट द रेपो रेट, क्योंकि जब रेपो रेट 0.5 जो है इन्होंने वो कम की है, तो इसका मतलब बैंकों के पास जो है लैंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा आ जाएगा, पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, हमारी जो बोरिंग्स जो है सस्ती होगी, EMI सस्ती होगी हमारी, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। उससे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, ये है, ठीक है। तो उसमें जो है कई टर्म है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ये याद रखना आपने,
देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये सारे मैंने आपकी पीडीएफ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और फिर भी कोई आपको शक शुबा है तो मेरे मोबाइल पे जो है आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन डाल लें, उसका आपको आंसर मिलेगा। अब ये गवर्नर की पावर पे सारा ही एक्सप्लेन्ड पेज पे आ गया, ये तमिलनाडु वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है ये जो डिस्प्यूट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का और गवर्नर का सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। और इसमें ये सारे ना इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज हैं, 5 इश्यूज इन्होंने दिए, कौन कौन से इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में, सारे जो ना सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के हैं, फेडरलिज्म के। ये आर्टिकल आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे, फिर ये क्वेश्चन देखो। आर्टिकल 200 का प्रोविजन कभी पूछ सकते हैं, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नर की क्या पावर है, कितने दिन वो जो है, क्या वो जो ना वापिस मान लिया स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है बिल, तो क्या दोबारा भी रख सकता है, या गवर्नर जो है ना प्रेसिडेंट को जो है रिजर्व करता है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो कर सकता है, लाइक दैट। इसमें सारा बहुत क्लियर दिया है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का। इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे जब आपका जो है मेन में 120 नंबर आएंगे हर पेपर में जीएस में, क्योंकि ये इसलिए आपके 90 से कम आते हैं या 100 से कम आते हैं, क्योंकि आप इस तरह के आर्टिकल नहीं है आपके पास। अब कितना अच्छा दे रखे हैं इन्होंने, आर्टिकल 200 के 3 पॉइंट दे रखे हैं। गिव, उसके पास गवर्नर के पास 3 सिनेरियो है आर्टिकल 200 में। आइदर गवर्नर एसेंट टू द बिल, इन विच केस इट बिकम्स ए स्टेट लॉ, ये तो एसेंट दे देता है, ठीक है, लॉ बन गया। देन विदहोल्ड एसेंट टू द बिल एंड सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, या रिकंसिडरेशन भेजे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, रिकंसिडरेशन के बाद मान लिया जो ना नेचुरली स्टेट लेजिस्लेचर को ठीक कर देगा, फिर गवर्नर पे जाता, तो क्या गवर्नर को जो है कंपल्सरी देनी नहीं चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट का होता है मनी बिल में। रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ना ये भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, कौन से ऐसे बिल हैं जो मर्जी, ऐसा ना हो कि गवर्नर ने जो ना, क्योंकि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जहां पोजीशन गवर्नमेंट, वहां ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इस आर्टिकल के नोट्स बनाओ और इसका आंसर लिखो, आंसर लिख के मुझे भेजो मेरे व्हाट्सएप पे। अभी इकोनॉमी पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 टर्म है, इनको क्लियर करो आप। एक तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसको गवर्न करता है कौन, आरबीआई। देन एक है आरबीआई का कंटीजेंसी रिस्क बफर, ये भी आरबीआई का रेगुलेट करता है, कंटीजेंसी रिस्क बफर। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं इसको, ये तो आपको पता है, किताबों में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 2-3 टर्म, इस तरह की टर्म मैं जो ना सारी लेता हूँ, आपको इकोनॉमी पेज पे है ये। अब ये एक्सप्लेन्ड लिखा होता है ना, जहाँ पे ये टर्म बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रीलिम और मेन के हिज में, ये याद रखना मेरी बात। जहाँ ई और रेड सही डॉट लगा हुआ है, इसमें क्या है कि बहुत अच्छा बताया गया इन्होंने कि हम जो है इंडिया, ऐसे कौन से मिनरल है ऐसे आ जाए जिसमें 100% इंपोर्ट होते हैं, हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, 100% इंपोर्ट डिपेंड किस पे, वो है हमारे 5 ग्रीन टेक्नोलॉजी मिनरल्स, कोबाल्ट, लिथियम, निकल क्लास ऑफ मिनरल्स कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ है, ये 5 मिनरल जो है ये 100% इंपोर्ट होते हैं, खास करके ईवी के और ग्रीन एनर्जी के। तो इसके मैंने आपको सारे क्वेश्चन दे दिए बना के। अब ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन निकाले इसमें से मैंने, 4 स्टेटमेंट के 2 निकाले, अपने कॉपी में लिख लिए मैंने। अब इसमें क्या है, तो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इसमें आया है, द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2023 या 24 में, 2024 में लास्ट ईयर डेवोस में इसको जो है लॉन्च किया गया है। डेवोस लास्ट ईयर जनवरी में होती है ये डेवोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, डेवोस में स्विट्जरलैंड में, तो उसमें ये लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज रेटिफाइड एन इंटरनेशनल लीगल एंटिटी इन 2023, और ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो लॉन्च किया गया था, ये किसने किया था, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, ऑन अप्रैल 9, 2023 टू कॉमेमोरेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। 50 साल जब प्रोजेक्ट टाइगर के हो गए थे ना अप्रैल 9, 2023 में, तो तब जो है, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में। फिर जो है
ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें याद रखो आप 7 बिग कैट्स आते हैं। 7, वो आपसे 5 कह देंगे, 6 कह देंगे, 7 कह देंगे। 7 का है ये जो इंडिया ने बनाया है। इसमें बहुत सारे कंट्री ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो उन कंट्री में ये है बिग कैट्स चाहे नहीं है, जो इंटरेस्टेड है। देन इसमें है 7 बिग कैट। कौन से? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। फिर इंडिया ने कौन कौन से इसी में दिए हैं? इंडिया ने कौन कौन से अलायंस जो है इसमें दिया है, आपने देखना छठे कॉलम में देखो आप। इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सॉरी, देन कोएलिशन फॉर डिसास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर IBCA। ये चारों इंडिया ने जो है लॉन्च किए हुए हैं इंटरनेशनल, ये वो है अलायंस, ठीक है ना। तो इसमें पिक्चर भी आई हुई है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। आपको इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए 25 मई को, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपके 20-25 क्वेश्चन तो ये समझ लो कि मेरे कोर्स देखते ही आपके 15 दिन में तैयार हो जाएंगे, ये आप विश्वास करो। और कभी जो ना यदि आपने ये नहीं लिया, सोचते रह गए आप, तो उससे बड़ी आपकी भूल नहीं होगी। बहुत बड़ा जिंदगी में ना कई बार 1-2 साल खराब हो जाते हैं एक डिसीजन ना लेके। अब आज का जो है मेरी PDF का है, मेरी कॉपी का 17वां क्वेश्चन है ये 17th न्यूज़पेपर का। ये मैंने 4 अलायंस दिए। विच ऑफ द अबव इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड बाय इंडिया? इनमें से चारों में से कौन कौन से इंडिया ने लॉन्च किए? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब आपने जो है ना, ये नहीं है कि वीडियो का भाई सिर्फ क्वेश्चन देख लिया छोड़ दी बेकार। आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये न्यूज़ पढ़ो, कोई नहीं बताने वाला आपको कि ये न्यूज़ छोड़ो ये पढ़ो, फिर इस न्यूज़ में से कौन से क्वेश्चन है ये भी कोई नहीं बताने वाला आपको। ये अखबार की न्यूज़ है, इसमें ये 3 क्वेश्चन है। मान लिया आपको एक निकला, आपसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सपोज, या किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के स्टडी कर रहे हो, आपसे एक ही निकला, मैंने 3 निकाल दिए। तो ये फायदा है इस कोर्स का। अब ये स्पॉटेड डियर के हिंदू में पेज नंबर 2 पे एक सिर्फ पिक्चर थी, इसमें 2 लाइन लिखी हुई थी, उसके मैंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए। और ये क्वेश्चन में आप देखना कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ऐसे आएंगे आपके UPSC में जो आपकी किताबों में नहीं है। ये इसकी चारों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मिल जाएगी कोई, लेकिन चारों स्टेटमेंट किसी भी जो ना उसमें मैगजीन और किताब में नहीं है। मैगजीन में मेरा इनमें आज जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दिए टोटल मिला के, 18 प्रीलिम्स के 2 मेन के, 20 के 20 क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। तो कहाँ से पूर्ति करोगे भाई? पूर्ति कैसे करोगे? अपने नोट्स में नहीं है आपके जब क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्या लिखोगे प्रीलिम मेन में? तो ये जो है जो मैं निकालता हूँ वो ये समझ लीजिए कोई सेक्रेटरी या कोई सीनियर प्रोफेसर या पेपर सेटर उस तरह निकालेगा क्वेश्चन, ये मान के चलना। थैंक यू वेरी मच।